दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। महाराष्ट्र की यह माटी, महाराष्ट्र की यह धरती जो शक्ति के रूप में जानी जाती है, समृद्धि के रूप में जानी जाती है, अपने आस्था के रूप में जानी जाती है, और यहां तक कि इस आस्था और लक्ष्य को पाने के लिए किसी ने अपने प्राणों का मोह नहीं किया है। सबसे पहले आज जब भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में अपने गर्भगृह में बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, तो सबसे पहले मैं उन बलिदानियों का, जिन्होंने अपने समर्पण भाव से, अपने भक्ति भाव से इस मंदिर के निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर किया है, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आस्था का यह पर्व हमारे धर्म से जुड़ा है, हमारी चेतना से जुड़ा है, हमारे चिंतन से जुड़ा है, हमारे विचारों से जुड़ा है, हमारे शरीर के एक एक रोम से जुड़ा है, और इस अखिल ब्रह्मांड में न जाने कितने संसारों से जुड़ा है। दोस्तों, मैं अपना बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन राम के इस शुभागमन पर, राम के इस आगमन पर मैं भी एक साहित्यकार के रूप में उनका स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारी आस्था के, हमारे राष्ट्र के ऐसे युग पुरुष, ऐसे देव पुरुष कि मैं बारंबार वंदना करता हूं। और अब समूचे विश्व में दीपोज्वलन, यात्राएं, उनके आगमन की खुशियां, प्रकृति के सभी पूरे वातावरण आनंदित हो उठे हैं, खुशियों में नाच रहे हैं। तो ऐसे में हम भी अपनी रचना के माध्यम से और केसियन क्लब के सानिध्य में चलने वाली निर्झरणी जो कवियों की चौपाल लगाती है, उसे भी यह बड़ा सुखद संयोग मिला है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे पर्व, ऐसे महोत्सव, ऐसे अभूतपूर्व विलक्षण समय को देख रहे हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा समय मिला होगा। कितने लोगों ने तो केवल पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, और अपनी आस्थाओं में, अपनी धमनियों में, अपनी श्वासों में उसे बसाया होगा। दोस्तों, आज यह रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं केसियन क्लब को हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि राम मंदिर की स्थापना में जो इन्होंने साहित्यकारों को अपने मंच पर नियोजित किया है, आमंत्रित किया है, मैं उन सभी कवियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और संचालन की भूमिका ने नंदन जी को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं सीधे सीधे अपनी रचना पर आता हूं, और रचना का आनंद आप लें। बहुत बड़ी रचना नहीं है, लेकिन आपको आनंद जरूर आएगा। राम आओगे तुम, हमको विश्वास था। राम आओगे तुम, हमको विश्वास था। राम आओगे तुम, हमको विश्वास था। फिर से आना अयोध्या गजब हो गया। फिर से आना अयोध्या गजब हो गया।
आगमन आपका मर के हम जी उठे, आगमन आपका मर के हम जी उठे, फिर से रघुबर का आना गजब हो गया, फिर से रघुबर का आना गजब हो गया। राम आओगे तुम हमको विश्वास था, अपहरण कर लिया किसने इस देश का। जब ऐसा युग पुरुष, ऐसा राष्ट्र पुरुष, जब उसका इस तरह से 500 वर्षों तक अतीत में चले जाना हो, तो अपहरण कर लिया किसने इस देश का, इसका इतिहास भूगोल चौपट किया, इस अखंडित को खंडित किया जान कर, इस अखंडित को खंडित किया जान कर, आस्थाओं का परिवेश दूषित किया, आस्थाओं का परिवेश दूषित किया। हर तरफ था कुहासे का गहरा तमस, हर तरफ था कुहासे का गहरा तमस, भेद कर उसको आना गजब हो गया। राम आओगे तुम हमको विश्वास था, फिर से आना अयोध्या गजब हो गया। इतने वर्षों का वनवास कैसे सहे, इतने वर्षों का वनवास कैसे सहे, उस धनुष बाण को मौन कैसे रखे, मन के आक्रोश को क्यों दबा कर रखा, मन के आक्रोश को क्यों दबा कर रखा, बल भुजाओं को अंकुश में कैसे रखे, बल भुजाओं को अंकुश में कैसे रखे, वन के याचक हृदय में करुण भाव को, वन के याचक हृदय में करुण भाव को, विष गरल पी के आना गजब हो गया, विष गरल पी के आना गजब हो गया। राम आओगे तुम सबको विश्वास था, राम आओगे तुम सबको विश्वास था। त्रासदी काल गति भाप रह गया, त्रासदी काल गति भापता रह गया, संगठन लक्ष्य
संघर्ष का बन गया। जो विवश थे व्यथित और लाचार थे, जो विवश थे व्यथित और लाचार थे, बन विपुल कारवां सत्य का सध गया। बन विपुल कारवां सत्य का सध गया। सबकी पीड़ा में करुणा का मरहम लगा। सबकी पीड़ा में करुणा का मरहम लगा। सबकी पीड़ा में करुणा का मरहम लगा। धर्म का प्रण निभाया गजब हो गया। धर्म का प्रण निभाया गजब हो गया। राम आओगे तुम सबको विश्वास था। अपने धरती का मनुष्यत्व जीवित किया। अपने धरती का मनुष्यत्व जीवित किया। कंठधारा गरल सबको अमृत दिया। कोई निश्चर न पापी धरा पर रहे। कोई निश्चर न पापी धरा पर रहे। फिर से आना अवध में गजब हो गया। फिर से आना अवध में गजब हो गया। राम आओगे तुम सबको विश्वास था। वन में सबरी जटायु की पीड़ा हरे। मित्र केवट अहिल्या को सब कुछ दिए। मार रावण श्यामा को लाए अवध। मार रावण श्यामा को लाए अवध। धर्म हितहीन निश्चर से अवनी किए। प्रण निभाकर के रघुवर का आना अवध। प्रण निभाकर के रघुवर का आना अवध। श्री भरत को बचाना गजब हो गया। श्री भरत को बचाना गजब हो गया। राम आओगे तुम सबको विश्वास था। फिर से आना अयोध्या गजब हो गया। फिर से आना अयोध्या गजब हो गया। राम आओगे तुम। दोस्तों, हृदय के भाव, स्वागत वंदन की तैयारियां और इस तैयारी में कवियों की चौपाल के माध्यम से निर्झरणी का, राम प्रेमियों का, राम भक्तों का जमावड़ा लगाना, साहित्यकारों को बुलाना और उनके प्रति एक तरह से अपनी भी सद्भावना को उसमें जोड़ना, वह गंतव्य जो आज सबके लिए एक लक्ष्य बन गया है। हर पथिक है उस अयोध्या तक पहुंचने के लिए। आस्थाएं जिसकी जैसी होंगी उसे वैसा ही मिलेगा। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और केसियन के उपशाखा निर्झरिणी में कवियों की चौपाल को धन्यवाद देता हूं इस आयोजन के लिए। फिर से मैं आप सभी का राम भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार।